राज्य केवल परमेश्वर कर सकता है। They say only God can reign. हाँ, मगर उसी परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि तुम राज्य करो। Yes, but the same God in His word said, "You will reign." हिरन को लूं, I take a deer, उसके ऊपर चीता वाले धब्बे बना दूं and बाहर I से। make the marks of a cheetah on it. अब उसे ट्रेडमिल में भागना सिखाऊं। And I teach him how to run on a treadmill. हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Will a deer ever run like a बताओ। cheetah? हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Can a deer run like? आज भी कितने मसीह हैं जो ये सोचते हैं जितना ज्यादा धार्मिक काम मैं करूंगा उतना धर्मी मैं बन जाऊंगा। हालेलुया, आमेन। वो महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। That Almighty God, Jesus Christ, is present here. आमेन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. ये एक जीवित कलीसिया है This is a living church, और हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते and हैं। we serve a living God. आमेन। सो इससे पहले हम वचन में जाएं, क्यों ना आप Before- सब अपने हाथ को उठाएं Before we go into the word, let us lift up our hands wherever we are. और हम उस नाम को आज इस जगह में उठाते हैं जो नाम सबसे श्रेष्ठ है। And we lift up the name that is greater than any other name. परमेश्वर का वचन कहता है स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मानव जाति उद्धार पा The सके। word of God says there is no other name under heaven and on the earth through which mankind can be saved. केवल एक नाम। Only one name. प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम पिता से मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हें देगा। Lord Jesus said, whatever you will ask the Father in my name, He will give it to you. सो आज जो हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। So today when we are gathered here in the church, this is not a Christian ritual. आज जो हम प्रार्थना करते हैं ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। When we pray today, this is not a Christian ritual. हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। We know that our God is a prayer answering God. और उसका वचन कहता है उसकी हर एक प्रतिज्ञा हाँ और आमीन के साथ हमारे जीवन में पूरी होती है। And His word says every promise of God is fulfilled in our life with a yes and a amen. आमेन। सो आज जो आप उसके पास आए हो एक उम्मीद के साथ, स्वर्ग आपकी प्रार्थना के ऊपर हाँ और आमीन की मुहर लगा रहा है। So today when you have come to Him with a request, with a prayer, the heavens are putting a stamp of a yes and a amen on that prayer. एक मिनट के लिए एक बड़ी प्रेज प्रभु यीशु मसीह को दो इस जगह। For a minute, give a loud praise to the Lord Jesus. Give him the best praise you Sab se- can, because he is worthy, he is mighty, there is no one like my Jesus. सबसे उत्तम स्तुति यीशु को दो, वो महान है, सर्वशक्तिमान है। Come on, मेरे come on, यीशु come जैसा on. कोई नहीं अपनी है। आवाजों को उठाओ। Lift up एक your महान voices. स्तुति, एक महान प्रेज प्रभु यीशु मसीह को Give a mighty praise to King Jesus. Hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में Let चलेंगे। us pray and go into the word. परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। Heavenly Father, we come to you in the name of Jesus. हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप एक अच्छे पिता हैं। We thank you, Father, that you are a good God. आप ज्योति हैं और आप में कोई अंधकार नहीं है। You are light and in you is no darkness. पिता होने दे आज अपने वचन को आप अपने लोगों के ऊपर प्रकट करें। Father, may it be that you reveal your word to your children today. पवित्र आत्मा, Holy आप Spirit, हमारे शिक्षक हैं, आप हमारे सहायक हैं। you are our teacher, you are our helper. प्रभु आपके बिना हम वचन को नहीं समझ सकते। Lord, we cannot understand the word without you. अपने वचन के भेद को, अपने वचन के प्रकाशन को आज अपनी कलीसिया के ऊपर प्रकट कर प्रभु। Reveal the secret of your word, the revelation of your word over your church today. कि प्रभु हम लोग सयाने हो जाएं, हम लोग बालक न रहें। So that we may become mature, we may not remain children.
प्रभु यीशु मसीह के नाम में। In the name of our Lord Jesus. और कलीसिया कहती And the है church says, आमेन आमेन। आप सब बैठ सकते हैं। you can be seated. हम लोग राइचियसनेस के ऊपर एक सीरीज कर रहे हैं। We are doing a series on righteousness. और मैं चाहता हूं जहां पे भी आप हैं बहुत ध्यान धर कर इस वचन को सुने। And wherever you are, I want you to hear this word intently. मुझे पता है आप में से कई लोग आए हैं, आपको चंगाई चाहिए अपने शरीर में, आप चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करे, मगर हमेशा याद रखें कि जो परमेश्वर का आत्मा कार्य करता है वो वचन को चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा प्रमाणित करता है। I know many of you have come here for a healing and you want God to do something for you. But when the Holy Spirit does something, He takes the word and establishes it in the form of miracles and signs. Amen. यानी अगर आप वचन को ध्यान धर कर सुनते हैं So that means if you hear the word carefully, तो 100% आप अपना मिरेकल लेकर जाएं। then 100% you will take your miracle with you. हालेलुया। Hallelujah. So अब हम लोग राइचियसनेस आज दूसरा पार्ट है। So now this is the second part of the righteousness series. और मैंने पहले भी आपको बताया था इस मैसेज से शैतान नफरत करता है। And I had told you earlier, the devil hates this message. और इस मैसेज को बहुत अटैक किया गया है, And this message has been attacked so much. किया जा रहा है। It is still being attacked. और जो नहीं समझे आत्मा को वो अटैक करते रहेंगे। And those who do not understand the Spirit will keep on attacking this message. मगर अगर आप इस प्रकाशन को समझ गए But if you will understand this revelation, तो आप पृथ्वी पर राज्य करेंगे। then you will reign on the earth. आमेन। चलिए जल्दी से इब्रानी 5:12, Let us go to Hebrews 5:12. इब्रानी 5:12 और 13 में पढ़ूंगा। Hebrews और 5. परमेश्वर का वचन उन विश्वासियों के लिए कह रहा है जो अब विश्वास में आए हुए उनको बहुत समय हो चुका है। Hebrews 5:12 and 13, the Bible is talking to those believers who have been in the Lord for some time. ध्यान से सुनिए। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था या शिक्षक हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। For though by this time you ought to be teachers, you need someone to teach you again the first principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid. तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। For everyone, you have become as if you need milk and not solid food. NLT में मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। It's beautiful. I'll read it in NLT, it's beautiful. For you have been believers so long, तुम इतने लंबे समय से विश्वासी हो, now that you ought to be teaching others. अब तक तो तुम्हें दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए। Instead, you need someone to teach you again the basic things about God's word. लेकिन जरूरत ये पड़ रही है कि तुम्हें कोई परमेश्वर के बारे में प्राथमिक बातें सिखाए। You are like babies who need milk and cannot eat solid food. तुम उन बच्चों की तरह हो गए जो खाना नहीं खा सकते ठोस, उनको दूध चाहिए पीने के लिए। Apostle Paul is talking about many believers. पौलुस प्रेरित बहुत से विश्वासियों की बात कर रहे हैं यहाँ पे। आज भी कई विश्वासी हैं, उन्हें केवल दूध चाहिए। Even today there are many believers who just need milk. वो वचन की जो गूढ़ शिक्षाएं हैं उनको सहन नहीं कर सकते। They cannot bear the solid food of the word और of God. इसीलिए सालों हो गए कलीसिया में जाते हुए, मगर आज भी आत्मा में बच्चे हैं। And this is why they have been going to church for years, but they are still children, they are still babies in the spirit. ये कौन विश्वासी हैं जिनके लिए बाइबल कह रही है कि सालों के बाद भी आज भी वो बच्चे हैं? Who are these believers that the Bible is saying they are babies still after years? Verse 13. 13वीं आयत। For everyone who partakes only of milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a babe. क्योंकि दूध पीने वाले को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वो बच्चा है।
सो बाइबल के अनुसार आपकी बाइबल में भी है, ये मैं नहीं बोल रहा, बाइबल के अनुसार अगर आपको धार्मिकता की शिक्षा का ज्ञान नहीं तो आप परमेश्वर की नजर में अभी एक दूध पीते हुए बच्चे हैं. So according to your Bible, this is in your Bible, and it says if you do not have the understanding of the revelation of righteousness in the sight of God, you're still babies. इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितना उपवास करते हैं, कितनी प्रार्थना करते हैं, कितने समय से चर्च जाते हैं. It does not matter how much you fast or pray or you go to church. अगर आपको धार्मिकता का प्रकाशन नहीं है तो आप दूध पीने वाले बच्चे हैं परमेश्वर के राज्य में. If you do not have the revelation of righteousness, you are a baby in the eyes of God. और बच्चे कभी भी राज्य और प्रभुता नहीं कर सकते. And babies cannot have dominion, they cannot reign, they cannot rule. हालेलुया. इब्रानी 6, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, थोड़ा शॉकिंग है कई लोगों के लिए. Let's go to Hebrews 6. It's a little shocking for some people. क्योंकि कई विश्वासी जो सोचते हैं ठोस खाना है और हम पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि हम वो नहीं सिखाते, वो एक्चुअली में मिल्क है राज्य में. Because what some people think is solid food and they put that allegation on us saying we don't teach that is actually basic milk for children. अब एक बार फिर से जाइए इब्रानी 5:12 में, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ. Let's see again Hebrews यहाँ पे 5:12. देखिए लिखा है फर्स्ट प्रिंसिपल्स. It says प्राथमिक बातें, फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो शुरुआती बातें हैं. यानी जब आपने अपने बच्चे को, कोई ऐसा है जो अपने बच्चे को 10th क्लास में एडमिशन कराता है कोई? Is there anyone who directly admitted their child in हम 10th? प्ले स्कूल में भेजते हैं अपने बच्चों को, We है put ना? them in play school, right? नर्सरी में भेजते हैं. Then in तो nursery. वहां पे क्या सिखाया जाता है बच्चे को? What do they teach them there? A for apple, B for ball. पर आपका बच्चा भी 20 साल का हो गया और वो कह रहा है A for apple, B for ball, तो कुछ दिक्कत है. If your child is 20 years old now and he's still talking things of nursery class, there's a problem. A for apple, B for ball राज्य की पहली एलिमेंट्री टीचिंग है. क्योंकि ये चीजें जो these are the first principles of kingdom. मगर ये पहली एलिमेंट्री शिक्षाएं क्या हैं? इब्रानी 6. What are these basic principles? What are these basic teachings? इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर, क्या कह रहा है वचन? इसीलिए आओ मसीह की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं. Therefore, leaving the discussion of the elementary principles, let us go on to perfection. अरे ये पाप के बारे में नहीं सिखाते. अरे पाप पश्चाताप अगर यही करते रहोगे तो कभी मसीह लोग सयाने नहीं होंगे विश्वास में. Oh, they don't teach about sin. If you keep teaching about sin and repentance, believers will never be mature in the Lord. और आपको एक बात बता दूं, अगर रिपेंटेंस होता है तो हर संडे इस कलीसिया में होता है, क्योंकि मन बदलते हैं, लोग जानते हैं वो नई सृष्टि हैं, लोग जानते हैं उनका अधिकार क्या है और लोग जय में चलते हैं, उनके जीवन के फल बताते हैं कि उन्होंने रिपेंट किया है. And let me tell you, if there is repentance, it happens every week in this church where people's minds are renewed. They find out who they are in the Lord. Their hearts are changed. Their thinking is transformed. Amen. रिपेंटेंस प्रभु मैं पापी हूं कहना नहीं है. Repentance is not, oh Lord, I'm a sinner. वो पेनेंस है. वो पश्चाताप है. पश्चाताप अलग है. रिपेंटेंस का मतलब है मन का बदलाव होना. Penance is a different thing. Repentance means a change of thinking, a हर change of संडे mind. आप गवाही देखते हो, हमें नहीं पता था पहले, अब हम अपना अधिकार जान गए हैं, घोषणाएं करते हैं. अरे यही तो असली रिपेंटेंस है. Every Sunday you watch testimonies, people saying, we did not know we had authority, we learned to take authority, we learned to make declarations. This is repentance. Amen. मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं कर रहा, वचन पढ़ रहा हूं आपके सामने. I am not adding anything to this. I'm just ध्यान reading the धरकर word. सुनना. Hear carefully. Amen. Amen. इसीलिए आओ, So, इसीलिए बोलो आओ, परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है, इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर
हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। Therefore, leaving the discussion of elementary principles, let us go on to perfection. English Bible says, not laying again the foundation. बाइबल कहती है फिर से वो नींव ना रखें. अगर आपको घर बनाना है, If you want to build a तो house, सबसे पहले नींव डालना बहुत जरूरी है. then it is very important to lay the foundations first. मगर यहाँ नींव डाला, फिर यहाँ नींव ही डालते रहोगे तो घर नहीं बनेगा कभी. But if you put a foundation here and a foundation there, if you keep laying the foundation, अगर you'll घर never build a बनाना house. है, नींव डल गई भैया, उसके बाद और तो बनाओ. If you want to build a house, you've laid the foundation, now build above it. पाप से पश्चाताप करो, पाप से पश्चाताप करो. अरे sin and भैया वो repent. एलिमेंट्री टीचिंग है, आगे बढ़ो उससे. Sin and repent, sin and repent. That is the basic teaching. Move ahead of it. आमेन. आपकी बाइबल में भी है. This is in your Bible. हम किसकी तरफ बढ़ जाएं? सिद्धता की ओर. अब ध्यान से Towards सुनो. what do we go? Perfection. क्या है एलिमेंट्री प्रिंसिपल्स? What are these elementary teachings? नॉट लेइंग अगेन द फाउंडेशन. फिर से हम ये फाउंडेशन ना डालें. बाइबल कह रही है Let us not lay this foundation again. मरे हुए कामों से मन फिराना, Repentance from dead works, परमेश्वर पर विश्वास करना. faith towards God. परमेश्वर पर विश्वास करने से आप शुरू होते हो और ग्रेजुएट होते हो परमेश्वर का विश्वास पे. You start from faith towards God and you graduate with the faith क्योंकि of जब God. मैंने यीशु में विश्वास किया, मैंने नया जन्म पा लिया. मगर अब मेरे पास यीशु का विश्वास है, इसलिए मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं. Because when I believed in Jesus, I had faith on Him and I got a new life, but Amen. now I have His faith. चर्च, ग्रेजुएशन का समय आ चुका है. Church, it is time for graduation. Amen. हालेलुया. हमें आदि की शिक्षाओं की बातों से बढ़कर आगे जाना है गूढ़ रहस्य में. और बाइबल बताता है स्ट्रॉन्ग मीट, जो गूढ़ शिक्षा है वो है राइचियसनेस का मैसेज. We have to move out of the basic things of the Lord and go into the deep secrets of the message of God, and that is the message of क्यों righteousness. आज मसीहों की हालत ऐसी है? Why are believers in this अरे condition किसी today? ने काला धागा कर दिया, Oh, somebody हमारे घर के बाहर नींबू काटा है. अरे कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर रहा है. अरे हमारे ऊपर, ओ पास्टर जी ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज तक नहीं समझे कि धार्मिकता क्या होती है. Why do believers talk like this? Somebody's done black magic over us. There was a lemon outside our house, because they don't have the understanding of what righteousness is. परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने, मरे हुओं को जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डाले. Of the doctrines of baptism, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment, do not lay these basic foundations again. अगर आप देखें मैक्सिमम लोग यही सिखाए जा रहे हैं 20-30 साल तक. अरे परमेश्वर कह रहा है अगर सिद्धता में जाना है तो आगे बढ़ो, धार्मिकता के वचन को समझो, जानो कि मसीह ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है. If you will see, maximum number of people are teaching this for 20-30 years, but Bible is telling us if you want to go into perfection, leave these basic foundation teachings that you have already laid and go towards the teaching of righteousness. नींव बहुत जरूरी है नए विश्वासियों के लिए. Foundation is very important for new believers. इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते. Without that we cannot मगर move भाई forward. एक बार नींव डाल दी तो आगे बढ़ो. But when you have already laid the foundation once, now move ahead. मैं तब तक नहीं परमेश्वर में बढ़ा जब तक मैं उसी पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, पाप पश्चाताप, सालों तक एक ही वर्ड सुना, पापियों पश्चाताप करो, पापियों पश्चाताप करो, पापियों पश्चाताप करो. किसी ने नहीं बताया कि भैया जो मसीह में है वो पापी नहीं हो सकता. I did not start to grow in the Lord until I was in the teaching of sin and repent, sin and repent, sin and repent. Nobody told me that now what Jesus has done for you, you're not a sinner anymore. Amen. Amen. फिर से आओ 13 में. मैं चाहता हूं ये वचन आपके अंदर घुस जाए आज. I want this word आप to go समझ deep जाओ. in you, so you understand. Hallelujah. Verse 13. 13वीं आयत. क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धार्मिकता के वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वो बालक है. Because everyone who drinks milk is unskilled in the word of righteousness, for he is a baby.
आमीन। अब समय आ गया है ठोस खाना खाने का। It is time to eat solid food. अब समय आ गया है परमेश्वर के राज्य की गूढ़ बातों को जानने का। The time has come to know the deep things of the kingdom of God. हालेलुया, प्रेज गॉड। क्यों? मैंने क्या बताया आपको, ये नींव है। अगर आपने धार्मिकता की शिक्षा को नहीं समझा, आप कभी जय में नहीं चल सकते। This is the foundation. If you do not understand the teaching of revelation, you can never walk in victory. कितने लोग जय में चलना चाहते हैं इस जगह में? How many people want to walk in victory here? कितने लोग एक जयवंत जीवन जीना चाहते हैं इस पृथ्वी पे? How many people want to live a victorious life on the ये earth? मत बोलना स्वर्ग में जिएंगे, स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा। Don't say we'll live a victorious life in heaven. Everyone will live a victorious life there. आमीन। स्वर्ग में तो हर कोई जिएगा, Everyone will live a victorious life हम there. यहाँ भी जिएंगे। But even here we have to live a victorious life. आमीन, Amen. हालेलुया। Hallelujah. चलिए वापस इसमें आते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 5:21 में आपको जल्दी से कुछ बताना चाहता हूँ और तब हम वचन में प्रवेश करेंगे। 2 Corinthians 5:21. I'll quickly tell you something and we go to the word. आपको याद है मैंने आपको एक इलस्ट्रेशन किया था, कैसे परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को क्या बना दिया? क्या बना दिया? पाप बना दिया, ताकि हम क्या बन जाएं? धार्मिकता बन जाएं। Remember I showed you an illustration how the Father made Jesus to be sin so that we may become the righteousness of God. यीशु मसीह पाप कैसे बना? How did Jesus become sin? फिर से एक रिवीजन कर रहा हूं मैं आपको। I'll do a quick. यीशु मसीह पाप कैसे बना? How did Jesus become उसने sin? कोई पाप नहीं किया, Because he did not do any sinful act, मगर उसने पाप के स्वभाव को रिसीव किया। but he received the nature of sin. क्योंकि पाप क्या है? एक What is sin? पाप क्या है? What is sin? स्वभाव है। It's a nature. हिंदी में मैं इसको एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इंग्लिश में आसान है, क्योंकि इंग्लिश में बाइबल दो चीजें बोलती है, सिन यानी पाप और सिंस। जब बाइबल कहती है सिन तो ये है नाउन या ये है नेचर, जब बाइबल कहती है सिंस ये है वर्ब या ये है कर्म। In English it says sin and sins. Sin is a nature, it's a character, it's a personality. Sins is a verb, an act. Amen. So पिता ने क्या किया? How did Jesus became sin? He received our sin. What did the Father do? Jesus received our sin. उसने हमारा पाप ले लिया. How did we become righteous? हम धर्मी कैसे बन गए? We received righteousness. हमने धार्मिकता को ले लिया. We received righteousness. हमने धार्मिकता को ले लिया. आज भी कितने मसीह हैं जो ये सोचते हैं जितना ज्यादा धार्मिक काम मैं करूंगा उतना धर्मी मैं बन जाऊंगा। Even today many believers think as many righteous works I do, I will become more and more righteous. क्योंकि धार्मिकता के वचन से अनजान हैं, क्योंकि बच्चे हैं और दूध पी रहे हैं। Because they are unskilled in the word of righteousness and they are babies and they drink milk. Come on. Amen. मगर मैं ये विश्वास करता हूँ But I believe यहाँ सयाने लोग हैं। that there are mature people here. Amen. अगर परमेश्वर आपको यहाँ लेकर आया है क्योंकि आपकी भूख है और बढ़ने की वचन में और जानने की, आगे जाने की। If the Lord has brought you here is because you are hungry to grow in the word, to go further, to go farther. Amen. Hallelujah. प्रकाशित वाक्य 5:10। Revelation. प्रकाशित वाक्य 5:10। और क्या कह रही है? यीशु मसीह ने क्या किया है? He has made us kings and priests to our God. What has Jesus done? उसने हमें राजा और याजक बना दिया अपने परमेश्वर के लिए. क्यों बनाया हमें राजा और याजक? Why has he made us Is kings this a and priests? title? ये कोई ओहदा है? क्या ये धार्मिक टाइटल हमें दे दिया, अब हम राजा और याजक हैं? Is this a religious title now we are? नहीं, बाइबल क्या कह रही है? क्योंकि अब परमेश्वर ने हमें राजा और याजक बना दिया है, हम क्या करेंगे? राज्य करेंगे। हाँ पास्टर हमें पता है हम स्वर्ग में राज्य करेंगे। अरे बाइबल अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा है? कहाँ राज्य करेंगे? कहाँ राज्य करेंगे?
पृथ्वी पे राज्य करेंगे। So he has made us kings and priests. Yes, pastor, we know we will reign in heaven. No, read carefully. It says we will reign on the earth. कहाँ राज्य करेंगे? Where are we going to reign? हाँ, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, आप अभी पृथ्वी पे हो। If you don't know, let me inform you. You are on the कहाँ हो earth. आप बैठे? Where are you? पृथ्वी में बैठे हो, तो कहाँ राज्य करोगे? बोलो यहाँ राज्य करूंगा। बोलो I will reign here. Amen. यानी जहां आप हो परमेश्वर वहां आपको राज्य कराएगा, वहां आप प्रभुता में चलोगे, वहां आप परमेश्वर के महान कार्यों को देखोगे। That means wherever you are, you will reign there. God will do mighty things in and through your life. Amen. हालेलुया। अगर चांद में होते तो शायद नहीं कर पाते प्रभुता, मगर बाइबल कह रहा है धर्मी लोग जो हैं, जो राजा और याजक बनाए जा चुके हैं, वो पृथ्वी में राज्य करेंगे। The Bible is saying those who are righteous, who have been made kings and priests, will reign on the earth. Does the Bible say he will make us kings and priests? क्या बाइबल कहती है वो हमें बनाएगा राजा और याजक? हाँ, बना चुका है। He has made us. क्या करेंगे हम लोग? What will we do? राज्य करेंगे। We will reign. राज्य करेंगे। We will reign. जो धर्मी लोग हैं ना, The righteous people, उनकी ग्रिड ही नहीं है इस बात की। they have no कहते understanding. राज्य केवल परमेश्वर कर सकता है। They say only God can reign. हाँ, मगर उसी परमेश्वर ने कहा अपने वचन में कि तुम राज्य करोगे। Yes, but the same God in His word said, "You will reign." उसी परमेश्वर ने अपने वचन में कहा क्योंकि मैं राज्य करता हूं, मेरे बेटे और बेटियां भी राज्य करेंगे। The same God, He said, "Because I reign, my sons and daughters will also reign." बोलो मुझे राज्य करने के लिए बनाया गया है। Say, "I have been made to rule and reign." Amen. पृथ्वी में किस चीज में राज्य करेंगे? बीमारियों के ऊपर राज्य करेंगे, डिप्रेशन के ऊपर राज्य करेंगे, गरीबी के ऊपर राज्य करेंगे, दुष्ट आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, शैतान की सारी युक्तियों और झूठ के ऊपर राज्य करेंगे। What will we reign over? We will reign over sicknesses, we will reign over poverty, we will reign over every lie of the devil. Amen. Hallelujah. यही मैं चाहता हूं आप समझो। This is what I want you to understand. The gospel is not about what you do. The gospel is about who you are in Christ Jesus. आप क्या करते हो इसके बारे में सुसमाचार नहीं है, आप कौन हो इसके बारे में है सुसमाचार। मैं फिर से बोलता हूं इसको, सुसमाचार इसके बारे में नहीं है कि आप क्या करते हो, सुसमाचार इसके बारे में है कि मसीह में आप कौन हो। The gospel is not about what you do, the gospel is about who you are in Christ. मैं एक हिरन को लूं, I take a deer, क्योंकि कई मसीह लोग सोचते हैं मसीह जीवन ऐसा है। because many people think मैं that's एक how हिरन को Christian लूं, life is. I take a deer उसके ऊपर चीता वाले धब्बे बना दूं and बाहर I से। make the marks of a cheetah on it. अब उसे ट्रेडमिल में भागना सिखाऊं। And I teach him how to run on a treadmill. हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Will a deer ever run like a बताओ। cheetah? हिरन कभी भागेगी चीता जैसे? Can a deer run like a cheetah? नहीं भाग सकती, It cannot run. क्योंकि हिरन हिरन है Because a deer और is a चीता deer. चीता है। A cheetah is a cheetah. पापी पापी है और धर्मी धर्मी है। A sinner is a sinner and a righteous man is a righteous man. We focus about doing. God is focusing on being. Know who you are, then you will do what I have ordained you to do. हमारा पूरा ध्यान होता है क्या करना पे। परमेश्वर का पूरा ध्यान है तुम कौन हो इस बात पे, क्योंकि जब तुम जानोगे तुम कौन हो, तुम वो करोगे जिसके लिए मैंने भेजा है। Amen. Hallelujah. तो परमेश्वर कह रहा है, The Lord is saying, उसका जो उद्देश्य मानव जाति के लिए था वो बदला नहीं है। His
His purpose for mankind is not changed. प्रकाशित वाक्य 5:10 में कह रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें राजा और याजक बना दिया है, तुम पृथ्वी पे प्रभुता करोगे. Revelation 5, and he's saying, because I have made you kings and priests on the earth, you will reign on the earth. मगर यही बात तो जेनेसिस 1:26-27 में कहा था कि मैंने तुम्हें प्रभुता करने के लिए बनाया है. But this is the same thing he said in Genesis 1:26-27, I have made you to rule and reign, have dominion on the earth. Amen. अरे भैया, आप रचे ही गए हो राज्य और प्रभुता करने के लिए. The only reason why you were made is to have dominion, to rule and reign on the earth. Amen. परमेश्वर ये नहीं कह रहा कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे. God is not saying some will reign, some will not reign. उसका वचन कह रहा है क्योंकि तुम राजा और याजक हो, His word says, because you are a king and a priest, तुम पृथ्वी पर राज्य करोगे. you will reign on the earth.